हिमाचल में बहुत भारी बारिश के साथ होगी नए महीने की शुरुआत। इन 7 जिलों में कभी भी आ सकती है बाढ़। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी को अलर्ट पर रखा गया। हादसों का भी दौर जारी। कल से आज तक 8 मौतें हुई। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से अब तक 85 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ के कारण 175 सड़कें बंद पड़ी है। सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो चुका है, मगर इंद्रदेव राहत लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने एक बार फिर प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट दिया है। कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अचानक से कभी भी बाढ़ आ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल हिमाचल को राहत मिलने वाली नहीं है। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होती रहेगी। आज बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 1 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन, 2 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर, जबकि 3 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सिर्फ लगातार होने वाली बारिश नहीं, बल्कि उसके बाद बनने वाले हालात है। मौसम विभाग के फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेंटर ने कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के निचले और जल ग्रहण क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने का खतरा जताया है। इसी वजह से प्रशासन ने भी लोगों से साफ अपील की है कि नदी नालों और खड्डों के आसपास जाने से बचें। मौसम से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा बिल्कुल ना करें। और मौसम विभाग की इस चेतावनी की तस्वीर पिछले कुछ घंटों में प्रदेश की अलग अलग जगहों से साफ दिखाई भी देने लगी है। सबसे पहले मनाली की बात करें तो यहाँ बरुआ पंचायत के शीलिंग नाले में अचानक बादल फटने की घटना सामने आई है। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा सीधे लाचन क्षेत्र के सेब के बागीचों में जा घुसा। इस एक घटना में 100 से ज्यादा सेब के पेड़ बह गए, जबकि कई बगीचे पूरी तरह मलबे में दब गए। कई किसानों की साल भर की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई। उधर मनाली के दूसरे इलाके में भी हालात सामान्य नहीं है। धुंधी, पलचान, अंजनी, महादेव, शनाग और सोलंग घाटी में लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं मनाली टाउन बाईपास और चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के कुछ हिस्सों में भी तेज बहाव के कारण सड़क किनारे कटाव की स्थिति पैदा हो गई, जिस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा कुल्लू जिले के आनी से सामने आया है। रानाबाग देवरी मार्ग पर पहाड़ी से अचानक विशाल चट्टाने एक कार पर आ गिरी। हादसा इतना भयावह था कि कार सीधे नीचे नाले में जा गिरी। इस हादसे में श्रीखंड अस्पताल रामपुर के डॉक्टर बृजलाल और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो गया। उधर चंबा जिले से भी लगातार दुखद खबरें सामने आ रही है। स्लूणी क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय शबनम जंगल से भेड़ बकरियां चराकर घर लौट रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो नाले के तेज बहाव में बह गई। पूरी रात पुलिस, आईटीबीपी, अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन शुक्रवार सुबह उसका शव सियूल नदी से बरामद किया गया। इससे पहले मंगलवार को भी चंबा में बारिश के दौरान हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। वहीं भरमौर क्षेत्र से भी एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। बन्नी नाले में अचानक जलस्तर बढ़ गया। पानी इतना तेजी से बढ़ा कि कई श्रद्धालु, स्कूली बच्चे और कुछ वाहन नाले के दोनों ओर फंस गए। हालांकि समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। इसी बीच किन्नौर में भी लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 5 2 अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आ गया। चौरा के पास पहाड़ी से भारी चट्टाने गिरने के कारण हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया। वहीं नाथपा के पास भी पहाड़ी से मलबा आने के कारण हाईवे प्रभावित रहा और ट्रैफिक को वैकल्पिक बाट से निकालना पड़ा। उधर धर्मशाला में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के कुछ बाजारों में पानी भर गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खराब मौसम का असर
हवाई सेवाओं पर भी दिखाई दिया। दिल्ली से धर्मशाला आने वाली 3 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बारिश का असर अब पूरे प्रदेश के सड़क नेटवर्क पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ के कारण इस समय 175 सड़कें बंद है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार सड़कें बहाल करने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बनी हुई है। कई जगहों पर भारी मलबा हटाना पड़ रहा है, जबकि कई स्थानों पर पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। कई बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं और दर्जनों पेयजल योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश का असर खेती और बागवानी पर भी पड़ने लगा है। सेब सीजन शुरू होते ही किसानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हाई अलर्ट के बीच मंडी जिला प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर चेतावनी जारी की है। पंडोह डैम से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और आसपास मौजूद पर्यटकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि 5 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासतौर पर कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन जिलों के निचले और जलग्रहण क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें। नदी नालों और खड्डों के पास बिल्कुल ना जाएं। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और घर से निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा जानकारी जरूर ले लें। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम विभाग व प्रशासन की हर आधिकारिक चेतावनी को गंभीरता से लीजिए। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके जिले में इस समय मौसम के क्या हालात है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।